प्यार मोहब्बत को लेकर मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी हैं। किसी को चाहो तो वो आकर्षण होता है। झुकने से यदि आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ। कि प्यार को समझने के लिए प्यार करना जरूरी नहीं है। हाय हाय हाय। लोग मुझे पूछते आपको हक क्या है इस विषय पर बोलने का। आपके पास लड़के लड़कियां बहुत आते हैं सवाल पूछने? हाँ बिल्कुल। सो आपने तो रिलेशनशिप में आप रहे नहीं। हाँ। फिर प्यार मोहब्बत को लेकर मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी हैं। ये इतने अच्छे अनुभव कैसे? मैंने बहुत सारे सवाल भेजे हैं लड़के लड़कियों ने। तो मैं पहले अपनी संतुष्टि के लिए जानता हूँ कि प्यार को समझने के लिए प्यार करना जरूरी नहीं है, या ईश्वर से प्यार करके भी हम लड़का लड़की वाला प्यार समझ सकते हैं? हाय हाय हाय। इस सवाल का विस्तृत जवाब किताब में है, लेकिन बताऊंगा जो भी लिखा है वो बता रहे हैं आपको। इसमें इसी विषय पर ये पूरी इस किताब की कहानी शादी डेस्टिनेशन वेडिंग वाली कहानी है। डेस्टिनेशन वेडिंग में जहां मैं जैसलमेर में गया हूं, उसमें जो लड़का लड़की की जो शादी हो रही है उसमें लड़की का एक्स आता है। और इस सच्ची कहानी है। और उनकी शादी होती है कि नहीं वो सस्पेंस है, लेकिन वहाँ सारे रिलेशनशिप की और ज़िंदगी की बातें की हुई है इस किताब में। तो उस पर यही सवाल जो आपने पूछा वो मैं पाठकों को पूछ रहा था कि लोग मुझे पूछते आपको हक क्या है इस विषय पर बोलने का। प्यार मोहब्बत की बातें, शादीशुदा लोगों की बातें आप करते हो और इतनी बारीकियों को पकड़ पकड़ के आप बोलते हैं, कहाँ से बोल पाते? इसीलिए मैंने ये सवाल मैंने रखे पहले मैंने अपनी जिज्ञासा पूरी की कि तो इसके लिए मैंने इस किताब में 3-4 बातें कही। सबसे पहली आपको बताया हमने कि हमारे आश्रम में 80 ईगो रहते हैं और रिश्तों में इंसान नहीं आते, इंसान के साथ साथ ईगो आते हैं। तो जो सारे पुरुष एक साथ रह रहे हैं, साधु मंक्स लोग एक साथ रह रहे हैं, उनके भी ईगोज है और उनकी भी पसंद, कुछ लाइक्स है, डिसलाइक्स है, इडियोसिंक्रेसीज है, पर्सनैलिटी टाइप्स है। 80 लोग जब एक साथ रहते हैं ना तो बहुत कुछ होता है साहब। तो 30 साल तक अगर आप 80 लोगों के साथ रहे तो जो रिश्तों के जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना वो भली भांति समझ जाते हैं। फ्लेवर्स अलग है बस। पुरुष स्त्री के जो रिश्ते हैं, जो प्रेम मोहब्बत इश्क के रिश्ते थोड़े अलग है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो वही है। सब प्यार चाहते हैं, सब सम्मान चाहते हैं, सब स्पेस चाहते हैं, आश्रम में भी सब चाहते हैं। तो ये एक हुआ। दूसरी बात, 30 सालों से जितने लोगों ने आकर मेरे पास अपने दिल खोले हैं भाई साहब, एक बार एक आया, एक किसी का दिल टूटा, एक लड़के का 20 साल का, 19-20 साल का, आया रोते रोते मेरे पास, बॉम्बे का पूरा स्वैगर, आया रोते रोते और जानता था मैं उसको, आके सीधा मेरे गोद में सर रख के रोने लगा। तो मैंने कहा भाई तेरे आंसू से मेरी धोती गीली हो रही, गलत फहमी हो जाएगी। तो यहाँ रख दे, यहाँ भाई खड़े रख के रो। और रोते रोते शेर मार रहा है वहाँ, एक और शेर सुना रहा है मुझको, रो रहा है। मतलब मैं लड़कियों में विश्वास नहीं कर रहा, सारी दिल तोड़ देती है, सबके सब ये गाली देने लगा लड़कियों को। फिर शेर सुना रहा है, उसमें कहता है दिल बोली आंख से, दिल बोला आंख से तुम देखा करो कम, देखते हो तुम और तड़पते हैं हम। मैंने कहा अरे भाई ठीक है। फिर आगे बोल रहा है और आगे कह रहा है आंख बोली दिल से, आंख बोली दिल से तुम चाहा करो कम, चाहते हो तुम और रोते हैं हम। और रोए जा रहा है शेर बोलते बोलते। तब इतने लोगों के हार्ट ब्रेक्स देखे, इतने लोगों के डिवोर्सेस देखे, इतने फैमिलीज में भाइयों के बंटवारे देखे, इतने 30 सालों में रिश्तों में फ्लेवर देखे साहब। इनफिडेलिटी देखी, चीटिंग देखी लोगों की। कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ 10,000 फैमिलीज जुड़ी है। इनकी कहानियाँ सुनते सुनते हर एक फ्लेवर और नुआंस समझ में आने लगता है। तीसरी बात, जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, महाभारत हो, रामायण हो और हमारे सारे शास्त्र है, उन सारी किताबों में रिलेशनशिप की नुआंसेस जो ना यूं छिपी हुई है, बस ढूंढना होता है उसको। वो आप अगर भली बात ही ढूंढने लगे ना तब पता लगे। जैसे सीता की बात करते हैं हम, कि सीता मैया की बात करते हैं कई बार रामायण से। हम हमेशा कहते थे कि जब सीता मैया राम के साथ थी तब मृग चाहिए था उनको, और जब अशोक वाटिका में बैठ गई तब राम चाहिए थे उनको। तो जब आपके साथ कोई होता है तो आपका ध्यान कहीं और होता है, और जब विरह में चले जाते हैं तो जो साथ में था उसकी कीमत पता लगने लगती है। सीता मैया तो हम अलग तरीके से उनको देखते हैं, देवी है, लेकिन अगर शिक्षा ढूंढने जाए रिश्तों की
तो बहुत सारी शिक्षाएं तो हमारी इन किताबों में। और चौथी बात, हो सकता है पिछले जन्म की कुछ संस्कार कुछ संस्कार जो अंदर बैठे हुए हैं। नाइस। तो मेरे बहुत सारे सवाल है। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही कर लेता हूं कि लोग चीट क्यों करते हैं? आज के दौर में चीटिंग एक बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है। चाहे वो शादीशुदा लोग हों या कपल्स हों, हर दूसरे कपल में एक इंसान चीट कर रहा है, जो शायद दिखा नहीं रहा होगा या पकड़ में नहीं आ रहा होगा, बट चीट कर रहा है। चीटिंग करने की प्रथा इस दौर में इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई है? किसी ने क्या खूब कहा है, खुशी भी यही और गिला भी यही, खुशी भी यही और गिला भी यही, वो हमको मिला तो सही लेकिन मिला ही नहीं। खुशी भी है और गिला भी है। खुशी की है कि जो चाहते थे वो मिल गए, गिला है सच में मिले ही नहीं, पूरे नहीं मिले, मिले ही नहीं। दिल कहाँ मिले जी, जिस्म मिले हैं बस। जहाँ केवल जिस्म मिलते हैं, जहाँ चेहरे की रोशनी और चेहरे की खूबसूरती से लोग मर पड़ते हैं, जहाँ वन नाइट स्टैंड्स और हुकअप्स के फिजिकल रिलेशनशिप्स वाली केवल बातें करते हैं, वहाँ दिल मिले ही कहाँ है। जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ आत्माएं मिलती हैं, जहाँ रूह जुड़ती है, वहाँ चीटिंग गलती से होती है, इंटेंशनल नहीं होती। चीटिंग तो हम सब, किसी से भी गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। देखिए इंसान है हम सब, इंसान से गलती तो हो सकती है। इसलिए कहते हैं ना, भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है ना। भूल होना तो सब नेचुरल है, प्रकृति है, लेकिन मान लेना संस्कृति है। जिनकी रूह जुड़ी है ना, वो गलती मानते हैं और सुधार लेना प्रगति है। तो जिनके पास जिस्म और चेहरे से जा रहे हैं, चेहरे की रोशनी से जा रहे हैं, जिस्म जुड़ रहे हैं बस एक दूसरे से, गलत है सही है नहीं कह रहा। जिस्मों का मिलन प्रेम के बाद होता है शुभंकर जी। फिजिकल कनेक्शन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल कनेक्शन। लेकिन जब इंटरनल कनेक्शन के बिना केवल फिजिकल कनेक्शन में आप जाओ, तो अब वो फिजिकल कनेक्शन में तो बोरियत आएगी ना साहब। एक इंसान के साथ आप कब तक रहेंगे? अगर आपकी रूह नहीं जुड़ी है, आपके सोल कनेक्ट नहीं हुआ है, आपके अंदर से जुड़ नहीं पाए हैं आप, तो एक समय तो बोरियत आनी ही है। उसी इंसान के साथ कब तक रहोगे? उसी इंसान के साथ कब तक फिजिकल कनेक्शन बनाओ? उसी इंसान के इडियोसिंक्रेसीज को कब तक टॉलरेट करोगे आप? लेकिन ये सब चीजें तब छोटी होने लगती है जब सोल कनेक्ट होता है। और तब जाके, ऐसा नहीं कह रहा कि सोल कनेक्ट जिनका उनका चीटिंग नहीं हुआ, होता है ना। जीसस क्राइस्ट ने एक बात बहुत अच्छी कही है, मुझे बहुत भाती है ये बात। ये सारे आज के समाज को डिफाइन करती है। द स्पिरिट इज स्ट्रांग बट द फ्लैश इज वीक। अंदर से कमजोर, अंदर से स्ट्रांग है जी। जिनकी रूह जुड़ी है ना, वो भी अंदर से कनेक्शन स्ट्रांग, लेकिन ये जालिम शरीर, द फ्लैश इज वीक। क्या गहरी बात है ये, है ना। तो इसलिए जब कभी ऐसा हो जाता है, तो हमने देखा है, हमारे कम्युनिटी में भी देखा है, ऐसी गलतियां होती, बड़ी बड़ी गलतियां होती हुई देखी है। लेकिन क्योंकि इतना सोल कनेक्ट था ना, कम से कम उस पर काम करने की एक इच्छा थी कि हम जुड़े हुए हैं, लेट्स ट्राई। ये नहीं कि हम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है तोड़ देंगे इस रिश्ते को, लेकिन कम से कम एक दूसरे की बात को और खुद आके बोल रहा है। चीटिंग करो ना, चीटिंग करो ना। मैं अंग्रेजी में हमेशा कहता हूँ, इस किताब में कोट है ये, द वर्स्ट लाइज वी टेल आवरसेल्व्स, द वर्स्ट लाइज वी टेल इज नॉट द लाइज वी टेल द वर्ल्ड, लाइज वी टेल आवरसेल्व्स। सबसे बड़ा झूठ हम दुनिया को बोला हुआ झूठ नहीं है सर, हम खुद को जो झूठ बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ा झूठ है। नजरों का पानी मर जाना, नजरों का पानी मर जाएगा। तो खुद से कितना झूठ बोलते रहोगे, कितना घूमते रहोगे? जिसके रूह का, आत्मा का संबंध, सोल कनेक्ट है ना, वो छिपाएगा नहीं सर। वो कन्फेस करने के लिए उसको वक्त लगेगा शायद, लेकिन पता है कि इस विश्वास, इस रिश्ते में विश्वास की बुनियाद है ना, भले ही टूट जाए लेकिन झूठ बोलेंगे नहीं। टूटना है ना टूटेगा, रहना है ना रहेगा, लेकिन इसमें झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये चीटिंग वाली बात जो बोल रहे हैं ना, एक तो यही बात है कि कनेक्शन बस जिस्मों का